नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इसके डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप इसे अपने कार्बन की सहायता से इसे आप अपने कपड़े पर छाप सकते हैं। अगर इसके नीचे हम इस तरह से कार्बन लगा दें, उसके नीचे कपड़ा होगा, फिर हम इस पर इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे कपड़े पर ये डिज़ाइन छप जाएगा। तो देखिए, इसी तरह इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अब अपने कपड़े पर छापते हैं। तो देखिए, मैंने इसे अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे यहाँ से, जो अगर नीचे से हम इस ब्लॉक के गिने तो 1 2 3, ये जो थर्ड तक है हम यहीं तक बनाएंगे। ये जो मेरा ऊपर वाला है इसे मैं बाद में बनाऊंगी और दूसरे कलर से बनाऊंगी ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे। आप चाहे तो एक कलर से भी बना सकते हैं और इसे मैं तोड़ तोड़ के बनाऊंगी ताकि आपको इसे बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो जब देखिए, इस तरह से हम अपने ग्राफ को यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने ग्राफ को यहाँ पे स्टार्ट किया है और फिर यहाँ से यहाँ पे आए हैं। तो देखिए, इस तरह से अब हम मेरा ग्राफ देखिए अब यहाँ से इस तरह से यहाँ आ रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो तब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेरे इस ग्राफ में बीच में 1 2 3 लाइन अभी बचा हुआ है। जब इस तरह से 3 लाइन बचा हो, यानी कि मेरा यहाँ थ्रेड ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, ऊपर नीचे ऊपर। तो यानी कि ये मेरा इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएगा, ठीक है यहाँ पे। और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें इसके बीच से, देखिए इस तरह से इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ से अब हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके बीच से निकालते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर मेरा ये ग्राफ देखिए अब यहाँ पे आ रहा, तो इस तरह से हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे इसके नीचे से लेके आना और यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो हमें यहाँ से इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अभी हमें यहाँ पे आना है। तो हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से लेके आना है, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो बस देखिए इसी तरह से एक बार ऊपर एक बार नीचे हमें अपने नीडल को निकाल लेना। इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे और फिर अभी हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आएंगे तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। अब देखिए मेरा ग्राफ सेम इसी तरह से जैसे ये ऊपर गया था यहाँ पे ऊपर आएगा। तो जब हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है यहाँ पे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से आना है, देखिए इस तरह से। और फिर मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए आपको अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना इस थ्रेड के नीचे से, ताकि मेरा यहाँ पे एक छोटा सा देखिए इस तरह से क्रॉस बन जाए। फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ भी इसी तरह से हमें इससे के नीचे से अपने नीडल को निकालना है। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे इसे बनाना है। तो अब हम इसके नीचे से आएंगे यहाँ पे और फिर हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीचे से आना है और यहाँ पे इसके ऊपर से। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा ये धागा अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे ये धागा यहाँ नीचे है तो ये ऊपर है, ये नीचे है
तो इसी तरह से ये अल्टरनेट होगा। तो फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ से यहाँ बनाया है, देखिए जैसा मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुका। अब देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से हमें यहाँ आना है, तो देखिए ये वाला थ्रेड मेरा इस तरह से ये ऊपर है। तो अभी हम इस तरह से इसके नीचे से नीडल को लाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने थ्रेड को इस नीडल के नीचे से लेकर आना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ब्लॉक ही बनाने हैं, इसे मैं बाद में बनाऊँगी। तो इस तरह से देखिए जो ये मेरा क्रॉस है यहाँ पे 2 ग्राफ के बीच, तो हमें बस यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को राइट टू लेफ़्ट निकाल लेना है। और इस तरह से हमें यहाँ भी अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लाना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ रहा, तो यहाँ भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें, देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे से यहाँ आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से और इसके नीचे से हम आएंगे। यानी कि यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड को अल्टरनेट किया है, यहाँ नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। आपको हमेशा अपना जो ये थ्रेड है हमेशा अल्टरनेट करना है। अब यहाँ पे हम इसके नीचे से अपने थ्रेड को, नीडल को निकालेंगे और यहाँ से अब यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और उसके बाद अब हमें यहाँ आना है, इस तरह से देखिए। और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेना है और यहाँ पे हम इसके ऊपर से आएंगे। तो जब हम इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे इसके नीचे से आना और फिर इसके बाद इसके ऊपर से आना है। तो फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ रहा, तो यहाँ आपको इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और मेरा डिज़ाइन यहीं तक बनना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है। यहाँ पे मेरा जो ये नीडल है इस थ्रेड के नीचे से आएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर हम ये नहीं करेंगे तो आगे मेरा ये डिज़ाइन बनना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे नीचे से लेकर आना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये थ्रेड नीचे है और ये वाला लाइन में ऊपर से आएगा। तो हमें अल्टरनेट करना है, तो यहाँ पे नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो सेम टू सेम इसी तरह से एक बार नीचे, एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो हमें इस तरह से अपने नीडल को यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है और यहाँ भी इस तरह से देखिए अपने नीडल को इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना है। तो बस इसी तरह से जो ये मेरा सेकंड वाला स्टेप है हमें इसे बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया और अब हम यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने थ्रेड को इसके नीचे से निकाल लिया यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से देखिए जस्ट मैंने यहाँ पे थ्रेड निकाला था, तो इसके नीचे थोड़ा सा निकालते हुए यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, हम यहाँ पे अपने थ्रेड को, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से अब हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये तीसरा स्टेप बनाना है, यानी कि एक बार इस तरह से छोटे वाले क्रॉस से निकाल के ये वाला थ्रेड हमें उठाना है, फिर इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आना है और फिर यहाँ से इस तरह छोटे वाले थ्रेड में आ जाएंगे क्रॉस में और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें बड़े वाले क्रॉस में आना है और उसके बाद छोटे वाले क्रॉस में हमें अपने नीडल को निकाल लेना। उसके बाद जो ये मेरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। बस तीसरा स्टेप इजी है, हमें बस इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस में
इसके बाद हमें इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आना है। जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर से हमें इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आना है। तो बस इसी तरह से हम तीसरा स्टेप यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से अब मेरा चौथा स्टेप स्टार्ट होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लिया और ये पहला वाला धागा हम इस तरह से उठा लेंगे। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिए। तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो ये पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी हमें अपने नीडल को यहाँ से निकाल लेना है और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें यहाँ पे उठा लेना है और इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें एक एक अपने थ्रेड को यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए ये 3 बॉक्स है। तो यहाँ पे हमें एक एक करके इस थ्रेड को उठा लेना है। पहले मैंने इसे उठाया, फिर पहला वाला धागा को उठाएंगे और फिर इस तरह से हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो जब दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे और ये पहला वाला धागा हमें यहाँ पे उठा लेना है और उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड यहाँ हो गया। तो यहाँ पे एक पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले को भी हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना। तो यहाँ पे भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड हम उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इसके बाद हमें इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को उठा लेना है और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे मेरे 2 क्रॉस बने हैं। तो मैंने पहले वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें फिर से ये पहला वाला जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए मेरा भी जो ये डिज़ाइन है सेमी सर्कल में बन रहा है, देखिए। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस बॉक्स में देखिए इस तरह से 3 थ्रेड है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये जो थ्रेड है नीचे है। तो हमें ये और ये इन दोनों थ्रेड को इस तरह से अपने नीडल पे उठाना है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया। तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर सेम हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस क्रॉस में आएंगे, फिर हमें इस क्रॉस में अपने नीडल को निकालना है और यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड है। तो हमें एक एक करके एक पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस में हम इस थ्रेड को उठाएंगे और फिर हमें तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है तो इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला जो थ्रेड है हमें इसे यहाँ पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो मेरा नीडल है इसे हमें इसके बीच से निकाल लेना और पहला वाला थ्रेड को हम इस तरह से यहाँ पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर हम यहाँ से इस तरह से देखें यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला जो ये क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर ये पहला वाला थ्रेड हमें यहाँ पे उठा लेना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हम ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले को हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और ये पहले वाले क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है
और यहाँ से फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो ये मेरा जो नीडल है इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये पहला वाला थ्रेड हमें यहाँ पे इस तरह से उठा लेना है। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ पर आना, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 धागा और ये जो तीसरा है यहाँ पर है, तो इस तरह से हमें इस वाले धागे को भी उठाना और इस वाले धागे को भी उठाना है। यहाँ भी 3 धागे, लेकिन ये धागा है जो पहले वाले धागे के साथ में है, तो इसे हम नहीं उठाएंगे। जो सबसे पहला वाला धागा इसे हमें उठाना है और बस इस तरह से हमें ये जो मेरा यहाँ पे छोटा सा क्रॉस बना इसके बीच से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये पहला वाला धागा उठाएंगे तो यहाँ भी इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे पहला और तीसरा धागा इस तरह से हमें उठा लेना है। फिर हम यहाँ इस क्रॉस में आएंगे और ये पहला धागा उठाएंगे और यहाँ से यहाँ हमें इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है क्योंकि यहाँ पे 4 धागा हो गया है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया, इसी तरह से हमें इन दोनों को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे 5वां स्टेप भी बना लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके बीच से यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस था मैंने इस तरह से अपने नीडल को नीचे निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 4 धागा है, तो यहाँ हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से यहाँ पे 4 धागा बन गया है, तो इस तरह से हम ये पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है, देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये मेरे 3 धागे हैं, तो इसे हमें इन 2 धागों को मैंने इस तरह से अपने नीडल पे उठा लिया है और ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को इस तरह से देखिए नीचे कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आना है क्योंकि मेरा अभी यहाँ भी एक धागा जो मेरा चौथा धागा जाता है बॉक्स में वो अभी नहीं गया। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 ही धागा, यानी चौथा धागा यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले थ्रेड को हम यहाँ से इस तरह से उठा लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ भी इस तरह से 4 धागे हैं, तो देखिए थोड़ा सा नीडल का हेल्प कर लेते हुए आपको यहाँ पे इस तरह से पहला वाला धागा उठाना, दूसरा छोड़ना है, फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा नीडल से आप इस तरह से क्लीन करेंगे तो आपका धागा जो तीसरा है अच्छे से नज़र आएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से देखिए ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है, तो बस यहाँ पे हर बॉक्स में 4 धागा है, तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। यहाँ भी सेम इसी तरह से करना है। देखिए ये पहला वाला धागा हम यहाँ पे उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है, देखिए इस तरह से। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बन गया है, तो इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना। आप देख सकते हैं इन दोनों में अंतर, यहाँ मैंने इसे बना लिया है और ये अभी नहीं बना हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ गैप नज़र आ रहा है, तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये बना लेना है। तो इसके लिए मैं अपने नीडल को यहाँ पे निकालूंगी। देखिए ये जो मेरा क्रॉस है इस तरह से मैं यहाँ पे निकाल लिया है मैंने अपने सुई को, और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें ये थ्रेड उठाना है, फिर ये वाला उठाना है। तो इस तरह से पहला और तीसरा मैंने इस तरह से अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ देखें तो 1 2 3 4 धागा, लेकिन यहाँ से यहाँ हम देखते हैं तो 1 2 3 ही धागा, यानी कि एक धागा अभी इसके बीच से मेरा जाना है। तो ये पहला और दूसरा छोड़ते हुए मैंने इसे तीसरे को यहाँ पे उठा लिया है। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरीके से देखिए मैंने पहला वाला धागा उठा लिया है और यहाँ से हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन अभी सर्कल में बन रहा है। तो यहाँ से अब हम यहाँ, तो यहाँ पे 3 धागे हैं,
तो लेकिन तीसरा मेरा धागा यहाँ पे है, तो हमें इन दोनों धागे को इस तरह से बस अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से सेम इसी जगह जहाँ मैंने अपने नीडल को निकाला था, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को नीचे कर लिया। अब यहाँ से देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसे लूज़ रखेंगे और यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस यहाँ पे 4-4 धागा हो गया है। तो बस हमें इसके बीच से एक बार अपने नीडल को निकालना है, यानी कि पहला उठाएंगे इस तरह से, फिर दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाना है और फिर सेम इसी तरीके से देखिए हमें यहाँ भी करना है। यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हुआ, यानी पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और इस तरह सेम इसी जगह पे हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना। देखिए इस तरह से। तो मेरा ये और ये बनकर तैयार है और सेम इसी तरीके से हमें इसे और इसे कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को कर लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मैं यहीं तक बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला बताऊंगी। अगर मैं ये भी बताती हूँ तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो अगले नेक्स्ट में हम इसे बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।